तो भाई लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने कमर कस ली है क्राउन जूल के लिए। चैंपियंस वर्सेस चैंपियन आज फेस टू फेस थे रॉ के ऊपर। साथ ही में रेसलमेनिया के भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बीज बोना स्टार्ट कर दिया। हमको लग रहा था बैड ब्लड तक ही मामला जाएगा, लेकिन नहीं भाई, रॉ में भी रेसलमेनिया 41 के टीजेस हमको मिले हैं। साथ ही में कंफ्यूजन में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा है और शेमस हैं, तो फाइट नाइट कैसे नहीं होगी रॉ में भाई। और हाँ, 2 घंटे कम लगे रॉ में, ऐसा लगा भाई कि 1 घंटा और होता तो मज़ा आता। लेकिन चलो भाई, बात करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो देर के बाद की स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करते हैं सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सीएम पंक लंगड़ा लंगड़ा के आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको हेल इन अ सेल मैच पता ही है कैसा क्या। उसके बाद सीएम पंक आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं रिंग में जाने की कैपेबल नहीं हूँ, मैं रॉ में आने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ रॉ में चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले वही बात करते हैं कि भाई मैं अलाइव, सीएम पंक बोलते हैं ना, डे टू बी अलाइव। अब सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ भाई, और उस तरीके से सीएम पंक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भाई वो स्टील केज के थोड़े मैच के बारे में बात करते हैं बिना ड्रू मैकिंटायर का नाम लिए। सीएम पंक को डाउट था कि वो मैं ऐसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो सारी बातें करते हैं और उसके बाद वो थैंक यू बोलते हैं 3 लोगों को। सबसे पहले तो उनके फैंस जिन्होंने 7 साल तक उनको सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पे सीएम पंक के कलीग्स और पीयर्स जिन्होंने बिहाइंड द सीन्स सीएम पंक का साथ दिया है। और तीसरे नंबर पे वो हेटर्स को बोलते हैं थैंक यू, कि भाई तुम मेरे को हेट करते हो, उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है। लेकिन सीएम पंक यही क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग हेट क्यों करते हो, ये भी मेरे समझ में नहीं आता है। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देखो, मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ, टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूँ उनके साथ। फ्लावर वगैरह की वो बात करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरे को भी नहीं मालूम मैं कब तक आऊँगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है क्राउन जूल तक सीएम पंक का भी टाइम ऑफ हो गया है। ड्रू मैकिंटायर शो के ऊपर नहीं थे। इसके बाद सीएम पंक थैंक यू बोल के क्राउड को जा रहे होते हैं, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक फेस टू फेस थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सीएम पंक थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में थे, लेकिन सेथ रॉलिंस खुश थे। वो सीएम पंक को टकरा के ऐसे शोल्डर को शोल्डर टकरा के वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई ये रेसलमैनिया 41 का हमको टीज भी मिल गया है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस उसको और पक्का कर देते हैं। सबसे पहले वो सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि भाई हम सब होप करते हैं कि सीएम पंक ठीक हो जाए, ताकि जब वो फिट होके आए तो मैं उसे रिटायर ही कर लूँ परमानेंट, ऐसे करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं। इसके बाद वो रॉ में वेलकम बोलते हैं और चीज़ों को एड्रेस करते हैं। सेथ रॉलिंस सबसे पहले बोलते हैं भाई जब से मैं गायब था बहुत कुछ चीज़ हो गई है। डोमिनिक मिस्टीरियो शार्क केज में लटका हुआ रहा, वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल था भाई। उसके बाद रॉक का रिटर्न हो गया फाइनल बॉस का, और कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स टीम अप कर लिए हैं, ऐसे करके बोलते हैं सेथ रॉलिंस। और फिर उसका थोड़ा सा चश्मा हल्का सा नीचे करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं अभी हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड बिग मैन, तूने मेरी अटेंशन ले ली है, 15 मिनट मैं तेरे को दूंगा भाई। और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड रॉ में है नहीं, ऐसे करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं और क्राउड बू करता है उनको। मस्त क्राउड थीम सॉन्ग आ रहा था सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस बोलते हैं गाओ गाओ भाई। और उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई बिग गाय यानी ब्रॉन्सन रीड, तू बता जगह कहाँ पर लड़ना है। तो यही मेरे को लग रहा है कि क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला है। तो भाई देखो कितने लिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगा दिए। सेथ रॉलिंस का प्रोमो करवा दिया, सीएम पंक का प्रोमो करवा दिया, दोनों को अलाइन भी करवा दिया कि ताकि टीजेस मिल जाए। और जे ऊसो का भी थीम सॉन्ग प्ले हो गया। और जे ऊसो सेथ रॉलिंस भी, मतलब सेथ रॉलिंस को अच्छा नहीं लगा जे ऊसो का आना, पता नहीं, ऐसा मेरे को लगा कि सेथ रॉलिंस बोले चलो ठीक है, क्योंकि सेथ रॉलिंस का उनका जो गाना वाला मूवमेंट है वो ख़राब कर दिया जे ऊसो ने। बहरहाल हम लोग मैच में आते हैं, जे ऊसो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का मैच। अच्छा मैच था भाई, और एक्जेवियर वुड्स थोड़ा सा हील टाइप का ज़्यादा लड़ रहे हैं, और अवश्य बात है उनका कैरेक्टर चेंज होता जा रहा है, थोड़ा सा स्वार्थीपना आता जा रहा है एक्जेवियर वुड्स में। बहुत ब्रुटैलिटी से उन्होंने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया, स्टार्टिंग में डोमिनेट करते हैं वो, लेकिन आपको पता है मेन इवेंट जे ऊसो जाने ही कमबैक के लिए जाने जाते हैं, तो अपने मूव्स लगाए जे ऊसो ने। सुपर किक का वो जो सीक्वेंस था वो बहुत अच्छा लगा भाई। लेकिन इसके बाद एक्जेवियर वुड्स अपना फिनिशर मारने जाते हैं, जे ऊसो ने उसको रिवर्स करके अपना ऊसो स्प्लैश लगा दिया, और जे ऊसो स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। बाद में कोफी और जे ऊसो तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन एक्जेवियर वुड्स जे ऊसो के साथ हाथ नहीं मिलाते। एक जे ऊसो अपना सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रॉन ब्रेकर ने आगे स्पीयर ठोक दिया भाई। उसके बाद कोफी को मारा। एक्जेवियर वुड्स वहाँ मना कर रहे हैं कोफी किंगस्टन को मत जा भाई, कोफी को मारा, उसके बाद एक्जेवियर को भी नहीं छोड़ा। तो भाई ऐसे करके ब्रॉन ब्रेकर ने स्टेटमेंट दे दी। इसका रिया रिप्ली का भी वीडियो पैकेज आता है कि भाई तूने रैकेल रोड्रिगेज को इसलिए शामिल किया कि तेरे बस की कुछ नहीं है, अब मैं
सबको तोड़ फोड़ दूंगी, ब्रुटैलिटी ला के खड़ा कर दूंगी। तो ऐसे करके रिया रिप्ली ने बोला। रिया रिप्ली का भी भाई गुस्सा अब फट चुका है लिव मॉर्गन के लिए। इसके बाद कोडी रोड्स भी आज हमको रॉ के ऊपर देखने को मिलते हैं। बाद में और भी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व थे कोडी रोड्स, तब बात करेंगे। मिस और कैरन क्रॉस का भी बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जब मिस बोलते हैं मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा, ऐसे करके R-Truth भी आते हैं और मिस ने वहाँ कंफर्म कर दिया R-Truth को कि मैंने इंटेंशनली अटैक किया है। R-Truth कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस ने बोला अगले हफ्ते हमारा मैच है। और एक और चीज़ है कि भाई मिस और R-Truth का मैच होने वाला है और कैरन क्रॉस मिस के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है। पता नहीं भाई कैरन क्रॉस कितना मनहूस आदमी है, हर किसी का टर्न करवा देता है फेस से हील। इसके बाद फाइट नाइट वाला मैच आता है, गुड फैशन डॉनी ब्रोक मैच शेमस और पीट डन के बीच में। भाई कुछ नहीं बोला मैं। इसके बाद भाई शेमस तो अपना शैलाली लेके आए हुए थे, पीट डन बल्ला लेके आए हुए थे, अटैक करना ही शुरू कर दिया उन्होंने। और जो सारी चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पे, वो कैन रखे हुए, मतलब क्या उसको लकड़ी का क्या है भाई, वो जो समुद्री पायलट लोग लगते हैं ना, लकड़ी के वो डिब्बे टाइप के वो थे। उसके बाद पूरा जो यूरोपियन का बार टाइप का स्टाइल होता है, वहाँ पर वो चेयर रखी हुई है, टेबल रखा हुआ है, लकड़ी की चेयर, लकड़ी का टेबल, उसका यूज़ कर करके मार रहे हैं भाई बहुत गंदे तरीके से एक दूसरे को। मतलब दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे इस तरीके का था। 2 टेबल सेट हुए तो उसमें पीट डन को शेमस पटकना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। लेकिन भाई जिस तरीके शिलैली का यूज़ किया है पीट डन ने, बल्ले से ही मारा। उसके बाद शेमस अपनी 10 बीड, वो दोनों जो लकड़ी के जो कैन टाइप के थे उनके ऊपर चढ़ के शेमस ने अपनी 10 बीट लगाई और वहाँ से कूद के भाई वाइट नॉइज लगा दिया 2 टेबल के ऊपर। ये आप देख सकते हो, यही लकड़ी के टुकड़े जो थे, ये समुद्री पायलट वाले यूज़ करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं यहाँ में याद नहीं आ रहा मेरे को। बाकी शेमस ने भाई उनके ऊपर चढ़ के वाइट नॉइज दे दिया, टेबल टूट गया, शेमस का खून निकल गया। इसके बाद पीट डन और मार रहे हैं शेमस को, उसको फंसा भी दिया उन्होंने शेमस को, लेकिन शेमस ने उसको काउंटर करके ब्रो किक लगा दी और शेमस जीत गए वाला मैच। भाई बहुत अच्छा मैच था, बहुत एंटरटेनिंग मैच था, ये मज़ा आ गया भाई। शेमस के जो मैचेस होते हैं वो सही में भाई बैंगर आफ्टर बैंगर ही हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स का इंटरव्यू आता है, जब वो केविन ओवंस वाली बात होती है। कोडी रोड्स वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए बोलते थे कि भाई वहाँ पर बात होगी, अभी मैं कुछ और चीज़ के लिए फोकस करना है, वही चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन वाला। सैमी ज़ेन के साथ कोडी रोड्स का सिस्टम बैठ जाता है, तो कोडी रोड्स बोलते हैं हाँ भाई मैं चाह रहा हूँ तू ही मेरे को फेस करे, तो ऐसा वाला आता है। फिर रैकेल रोड्रिगेज़ कार से निकल के आती हैं बैक स्टेज, लिव मॉर्गन डोमिनिक अलग। ऐसा लग रहा है रैकेल रोड्रिगेज़ बॉडी गार्ड है लिव मॉर्गन और डोमिनिक की। वहाँ पूछा जाता है, लिव मॉर्गन अपनी चौड़ दिखा रही हैं। फिर जब जैकी रेडमंड ने पूछा कि भाई क्या रैकेल रोड्रिगेज़ जजमेंट डे की मेंबर है, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, चुपचाप सब कार में बैठे तो चले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर ये स्टोरी को स्ट्रेच कर रही कि रैकेल रोड्रिगेज़ का रोल क्या है यहाँ पर, तो ये हमको बाद में पता चलेगा। इसके बाद आता है 10 विमेंस टैग टीम मैच, जो कि एक फिलर मैच था प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के साथ अनहोली यूनियन। और वहाँ पर लायरा वल्केरिया, नटालिया, ज़ेलिना वेगा, केनियन कटाना चैंस के बीच में था। अच्छे स्पॉट्स थे बहुत सारे, एक दूसरे के ऊपर सब डाइव मार रहे हैं, मल्टीपल मूव्स लग रहे हैं। थोड़ा सा टाइम इसको कम मिला मेरे को लगा, बाकी ये बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता था मैच, लेकिन जो बेई फेस टीम है उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है। लायरा वल्केरिया, नटालिया, ज़ेलिना वेगा, केनिन कटाना चैंस। और नटालिया के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नटालिया को थोड़ा बड़ा दिखा रही है, उनकी एंट्री पे सब आए, नटालिया को थोड़े अच्छे स्पॉट दिए, वो देखकर अच्छा लग रहा है। बाकी अब आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट के लिए, सैमी ज़ेन और गुंथर का मैच, जिसके लिए पहले से ही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। वो मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो भाई एक दूसरे को डोमिनेट करने की स्टार्ट करते हैं। गंथर स्टार्टिंग में डोमिनेट करते हैं सैमी ज़ेन को। शुरुआती में सैमी ज़ेन ने 1-2 मिनट कह सकते हो गुंथर को फाइट दी, लेकिन फिर पूरे मैच में गुंथर डोमिनेट करते हैं, चॉप मार रहे हैं सैमी ज़ेन को, तो रोमो कट कर रहे हैं उनके खिलाफ कि भाई तो किसी काम का नहीं, ऐसे करके पूरा गंदे तरीके से मार रहे हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन ने बाहर जाके हलवा किक मारी और अपना जो ब्लू थंडर बॉम्ब है रिंग में पहले वो लगाया। इसके बाद हलवा किक मारी बाहर जाके, फिर 10 काउंट, मतलब गुंथर जा ही नहीं रहे थे तो सैमी ज़ेन बड़ी मुश्किल से उनको लेके गए। फिर हलवा किक मारी, तीसरे मारने जा रहे होते तभी गंथर ने क्लोज लाइन मारी, सैमी ज़ेन स्टिल किक आउट। इसके बाद गंथर सैमी ज़ेन को पावर बॉम्ब मारते हैं और भाई फिर सैमी ज़ेन किक आउट करते हैं 1 पे। सोच रहे हो 1 पे किक आउट करा गुंथर के 2 पावर बॉम्ब पे। गुंथर की आप शक्ल देख सकते हो, शॉक में है गुंथर। इसके बाद भाई वो लगा लेते हैं अपना सबमिशन और भाई 2 से 3 मिनट सबमिशन पे फंसा के रखा। क्राउड फट गया था भाई, सैमी ज़ेन के लिए तगड़े चैंट लगा रहा था, क्राउड पूरा फट गया था भाई, बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद सैमी ज़ेन कैसे ना कैसे करके रोप के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ से फिर गुंथर खींच लेते हैं और सैमी ज़ेन पास आउट कर जाते हैं। गुंथर ने वो कर लिया जो आज तक नहीं कर पाए, सैमी ज़ेन को हरा दिया है गुंथर ने। और गुंथर जाने वाले हैं क्राउन जूल में। जैसे ही गुंथर सेलिब्रेट थोड़ा करने जा रहे होते हैं तभी कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है, कोडी रोड्स और गुंथर फेस टू फेस, और ऐसे मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो भाई अब तो
पक्की बात हो गई है कि गुंथर और कोडी रोड्स का ही मैच होगा क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए, और इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बस थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी चलवा दे, ऐसा ना हो कि सीधे मैच हो जाए। इनकी स्टोरी के साथ जो मैच है उसको देखने में और मज़ा आएगा भाई। बहुत अच्छी थी आज की मंडे नाइट रॉ। बोलूँगा टाइम कम पड़ गया भाई, 3 घंटे होने चाहिए थे आज की रॉ में। रेसलमेनिया, हर चीज़, क्राउन जूल, हर चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू ने कवर किया। जजमेंट डे की जो स्टोरी है उसको भी प्रॉपर स्ट्रेच किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बाकी भाई रॉ तो अच्छी जा ही रही है, और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। तो बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो बस। बाकी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ रखना, हेल्थ इज़ वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।